नमस्कार, मैं हूं राजन अग्रवाल। बात बिहार की राजधानी पटना की और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की। तारीख 5 जून 1974। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, नारा दिया, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। और देखते ही देखते गांधी मैदान में मौजूद हजारों लाखों ने जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव छोड़ने का संकल्प ले लिया। हजार लोगों ने देखते ही देखते जनेऊ तोड़ दिए और संपूर्ण क्रांति की तपिश, इसकी आग इतनी तेज थी कि केंद्र की कांग्रेस सरकार गिर गई। जयप्रकाश नारायण की एक आवाज़ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में जवान सड़कों पर निकल जाते। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़कने लगी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। क्रांति शब्द पुराना था, लेकिन जेपी की संपूर्ण क्रांति ने नई लौ जला दी थी। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी, ये चारों नेता उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे, लेकिन आज इनमें से दो ही बचे हुए हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार। ईश्वर इन दोनों को लंबी उम्र दें। सवाल ये है कि आज जेपी की बात क्यों? सवाल ये है कि आज बिहार की बात क्यों? आज पटना की बात क्यों? आज गांधी मैदान की बात क्यों? और आज संपूर्ण क्रांति की बात क्यों? क्योंकि जेपी से प्रभावित एक युवा, जिसने पटना के गांधी मैदान में जेपी का भाषण सुनने के बाद अपनी पीजी की पढ़ाई, जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीच में ही छोड़ दी, जिसने 1971 में ही छात्र राजनीति की शुरुआत की और कालांतर में बिहार के उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा। जी हाँ, सुशील मोदी, हम बात कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी की। 25 जनवरी 2025 को उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा हुई और 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ने उनके परिजनों को सम्मान से नवाजा। सम्मान की घोषणा होने पर सुशील मोदी की पत्नी जेसी जॉर्ज, जी हाँ, इनका प्रेम विवाह हुआ था। एक लंबी रेल यात्रा के दौरान जेसी जॉर्ज से उनकी मुलाकात हुई थी और तभी उन्होंने शादी की थी। जेसी जॉर्ज ने मृत्यु के बाद अपने पति को पद्म भूषण मिलने पर संतोष जताया था और तब कहा था कि यह सम्मान उनके निधन से मिले घावों पर दवा की तरह है और प्रेरणा का स्रोत भी। दरअसल सुशील मोदी ने, आप जानते हैं, छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आए थे 1971 में, और तब वो पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ की 5 सदस्यीय जो कैबिनेट थी उसके सदस्य चुने गए थे। 1973 में वो महामंत्री भी बने और उस वक्त, गौर कीजिए, उस वक्त लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे और रविशंकर प्रसाद, जो बाद में कालांतर में कानून मंत्री बने देश के, वे संयुक्त सचिव चुने गए थे। सुशील मोदी आपातकाल के दौरान, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, जिसके विरोध में जेपी लंबे समय तक जेल में रहे, फिर आंदोलन की वजह से, उस समय सुशील मोदी भी 19 महीने तक जेल में रहे और 1977 से 1986 तक वो विद्यार्थी परिषद में भी कई पदों पर रहे थे। जेपी कहते थे, संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। और आप देखिए, सुशील मोदी का राज्यसभा में दिया गया आखिरी भाषण, वो क्या कहते हैं? वो कह रहे थे कि राजनीति में कोई आदमी जिंदगी भर काम नहीं कर सकता, लेकिन सामाजिक तौर पर आजीवन काम कर सकता है। और इसी भाषण में उन्होंने संकल्प लिया था कि जीवन के अंतिम क्षण तक वे सामाजिक कार्य करते रहेंगे। वे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, सभी चारों सदनों के सदस्य रहे और आखिरी भाषण जो उन्होंने अपने राज्यसभा में दिया था वो था 8 फरवरी 2024 को, अपने निधन से 2 महीने पहले करीब। और चारों सदनों में प्रतिनिधित्व को दिए जाने को या मौका दिए जाने को, चुनाव लड़ने का मौका देने पर उन्होंने बीजेपी का आभार जताया था। 1990, 95, 2000 में वो लगातार 3 बार विधायक बने और 2004 में भागलपुर से लोकसभा का चुनाव भी जीते थे। लेकिन 2005 में ही पार्टी ने लोकसभा से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें वापस पटना भेज दिया। सुशील मोदी पटना लौट आए और विधानसभा के जरिए उप मुख्यमंत्री बने।
लगातार 2013 तक उप मुख्यमंत्री की भूमिका में रहे। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार में नीतीश पर नकेल कसने का काम करवाने के लिए बीजेपी ने उन्हें जिम्मा दे रखा था कि भैया पटना जाओ, नीतीश की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनो और उनकी नकेल बनकर काम करो कि वो ज़्यादा उड़ने ना पाएँ। बहरहाल 2020 तक वे बतौर उप मुख्यमंत्री अपनी भूमिका निभाते रहे और इस दौरान 12 साल तक नीतीश कुमार के साथ उन्होंने काम किया। आप जानकर हैरत में पड़ सकते हैं और दिलचस्प भी है ये वाकया कि एक बार बीजेपी के ही लोग सुशील मोदी पर बीजेपी के विरोध में काम करने का आरोप लगाने लगे थे। दबी जुबान में वो कहते थे कि सुशील मोदी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहते हैं ताकि वे खुद उप मुख्यमंत्री बने रह सकें। अब तमाम जो राजनीति है उठापटक चलती रहती है। संगठन ने सुशील मोदी पर भरोसा बनाए रखा और उन्हें संगठन में अहम जिम्मेदारियां मिलती रहीं और वे भरपूर निभाते भी रहे। लेकिन 2024 वाले लोकसभा चुनाव में जब ऐलान हुआ कि लोकसभा चुनाव होना है, उसके बाद सुशील मोदी ने कैंसर होने की बात जनता को बताई और वो भी सोशल मीडिया के जरिए। एक्स पर पोस्ट लिखा उन्होंने कि 6 महीने से कैंसर से लड़ रहा हूँ, अब लगता है कि लोगों को इस बारे में बता देना चाहिए, तब तक किसी को नहीं पता था सिवाय परिजनों के। तो ये उन्होंने स्पष्टीकरण इसलिए भी दिया था, उन्होंने लिखा था कि मैं लोकसभा चुनाव में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बता देना बेहतर है। और इस पोस्ट के बाद से ही वो बिहार और केंद्र दोनों जगह की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखे और ना ही सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई दिए। नहीं तो पहले तमाम बयान और सुबह अखबार में छपने के बाद उसकी कटिंग लगातार, तब तो ट्विटर था, ट्विटर पर पोस्ट करते रहते थे। तो 13 मई 2024 वो तारीख जब सुशील मोदी ने आखिरी सांस ली, कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ी और 72 साल की उम्र में उससे हार गए। दिल्ली वाले एम्स में उनका लंबा इलाज चला था। जी हाँ, दिल्ली वाले एम्स में, क्योंकि बाकी के एम्स का हाल तो आप जानते ही हैं। लालू यादव और सुशील कुमार मोदी छात्र राजनीति से करीब 50 साल तक एक दूसरे की राजनीति देख रहे थे, एक दूसरे को जान रहे थे, पहचान रहे थे, एक दूसरे की रग रग से वाकिफ़ थे। सुशील मोदी के निधन पर लालू यादव ने उन्हें याद किया था, लिखा था, बीते 51-52 वर्षों यानी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के समय से वो उनके मित्र थे। वे एक जुझारू, समर्पित, सामाजिक, राजनीतिक व्यक्ति थे। अब देखिए आगे जो मैं बताऊंगा वो कंट्राडिक्ट करेगा इन चीज़ों को। सुशील मोदी की तारीफ में लालू यादव के ये शब्द और भी अहमियत रखते हैं तब जबकि आप जानते हैं कि आपके जेल जाने के पीछे इस व्यक्ति का ही हाथ है। इसकी वजह से ही आपको जेल हुई है। जी, सुशील मोदी साल 1996 में चारा घोटाले में पटना हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले लोगों में से एक थे। कभी जवानी में रहे होंगे दोस्त, लेकिन एक ही आंदोलन से निकले 2 छात्र नेताओं ने अलग अलग नाव की सवारी मंजूर की और दोनों साथ साथ आगे बढ़ते रहे। सुशील मोदी ने लालू लीला नाम से एक किताब भी लिखी थी जिसमें लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़े कथित घोटालों की चर्चा की गई है। उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता है, मन में आता है, आपके भी मन में आता होगा, अचानक से बिहार में पद्म पुरस्कार पाने वालों की संख्या कैसे बढ़ने लगी है। शारदा सिन्हा को 1987 में पद्मश्री मिला, उसके बाद पद्म भूषण मिलने में 31 साल लग गए, जबकि इसके 7 साल बाद ही 2018 में उनको पद्म भूषण मिला था और इसके 7 साल बाद ही 2025 में पद्म विभूषण भी मिल गया। क्या सुशील मोदी और शारदा सिन्हा को पद्म सम्मान मिलने को राजनीति से प्रेरित माना जा सकता है? क्या बिहार विधानसभा चुनाव को और इन पद्म सम्मानों को एक साथ जोड़कर देखा जा सकता है? नमस्कार।